थालीग्राम 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 आइए सरकार, अब बैठे हैं हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में और सुबह लग गई भूख। चाय आई नहीं है इस भारतीय रेल में, 2 घंटे लेट है भारतीय रेल, ठीक है 2-2.5 घंटे। और ये रोटी मम्मा ने बनाई। हाँ सब बच्चे मेरे रोटी प्यार से बनाई, खा बोले रहे हैं, हम मेरे शुक्र बनाए है हम भूखे मर जाते हैं। प्रेम से खा रहे हैं बच्चे। हमारी हरिद्वार यात्रा में एक और शख्स की एंट्री हो चुकी है, हमारे प्रिय भांजे कपिल सांखी की। तालियां। आपके बारे में मैं बता दूं कि ये इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर हैं और पिछले कुछ महीने पहले कुवैत में हुई विश्व कप प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया है। और आपको रात को नींद आ गई थी क्या सर? हैं? अच्छी नींद आई? नवंबर की लास्ट सप्ताह में कड़कती ठंड में इन्होंने एक खेस में रात गुजारी है। हरिद्वार जा रहे हैं। हाँ? और फर्स्ट टाइम में जा रहे हैं सर्दियों में। और अब सर्दियों में नहाएंगे कैसे गंगा में? हाँ ये तो नहा लेंगे बड़े बड़े, हम बेचारे बच्चे कैसे नहाएंगे? बिल्कुल। उत्तरा, इसको देखो शर्म ही आ गई। उत्तरा आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपको डुबकी मारना। हरिद्वार की पावन धरती को हमारा प्रणाम। 4-3-6-3 हरिद्वार से चलकर मोतीचूर। आगे हरिद्वार में पहुंचेंगे मां। हेलो सब। पापा भी लाए थे वाली टोली बैगे बट रिंकू भाई पालक है अम्मा। यस, पालक गम्मा। हर की पौड़ी पे आ चुके हैं। भारतीय संस्कृति का, मोक्ष का अपने देखिए मोक्ष का द्वार जिसके लिए शिवजी जाने जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। हर हर गंगे। कितना सही पानी आ रहा है। हम पहुंचे हैं लेट, थोड़ा सा पानी बंद कर दिया गया है, बिल्कुल कम पानी गंगा की हर की पौड़ी में है। अभी शायद थोड़ी देर के लिए सफाई वफाई के लिए बंद कर दिया होगा। हाँ? ये को नहीं हुआ क्या? बोलो सब बोलो। हम यामू को मिस कर रहे हैं। सब बोलो जय गंगा मैया। क्या? हल्दी, चूना और सिंदूर। अच्छा ले पकड़ दिखा, ये तिलक लगवा रहे हैं। वाह, बना दिए तिरछे त्रिशूल लगा दिए इसमें। सही भैया आप भी लगाओगे। वीडियो चलाई नहीं थी मैंने।
गंगा माँ की मंगल आरती के पश्चात हम जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ। मित्रों ने क्या किया आज हरिद्वार में बताओ? बहुत ही ठंडी लगी गंगा का तो पानी। और डिब्बू को बता दे परी को पापा ने पकड़ के गच्ची में लाई। अरे वो तिलक बनाने वालों के बीच में कितनी अच्छी लड़ाई हुई थी ना। हाँ तिलक बना। मैं तो 40 रुपए लूंगी। लीली क्या तुम कोक लेना पसंद करोगी? नहीं तुम तो चाय लेना पसंद करोगी है ना? हम चाय नहीं कॉफी पीते हैं। तो हम कॉफी मंगवा देंगे। लेकिन हम तो काली चाय भी पीते हैं। तो हम ब्लैक टी भी मंगवा देंगे। हम तो लेमन टी भी पीते हैं। वो तो आ नहीं सकती। वो तो आ नहीं सकती तो क्या आ सकती है? गंगा का ठंडा ठंडा पानी आ सकता है। तो उससे तो तुम नहाई थी, कुकड़ी बन गई थी। तो बहुत देर नहाई है नहीं? मैं आई गंगा जी में नहानी। मेरे को पीछे बताते रहना। हरिद्वार में दूसरे दिन और आज हम हो रहे हैं ऋषिकेश के लिए रवाना पूरी मंडली के साथ। धीरे धीरे चलना। चल तू तो चला और दे चल। कोई नहीं है पीछे बता दूंगा। ऋषिकेश जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, राम के साथ जा रहे हैं। दूसरे दिन की वेटिंग चल रही है। आ गया हमारे कपिल भैया। ये देखो ये सर्दी में पता नहीं क्या टॉपी वॉपी खरीदने लग गए। आ गया दूसरे दिन का नजारा शुरू हुआ है। सुबह 7:30 बजे का दृश्य और यहाँ पे वैसी ही चहल पहल जैसे हमेशा रहती है। और ये इतने बढ़िया संस्कृत में उच्चारण। गंगा का निर्मल पानी वैसा का वैसा जैसे हम कल छोड़ कर गए थे यहाँ पर। गंगा माँ और मेरी माँ के आंचल में हम घूम रहे हैं। बंदरिया रे इसे से जा रही हूँ। तो हमारे जीजा श्री ने ये बड़ी गाड़ी कर ली है। बंद करो मैं कर रहा हूँ। सब बैठ गया भैया? बैठ गई जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कृष्ण कुमार पाल। कृष्ण कुमार पाल जी हमें लेके जा रहे हैं अब इनके हवाले वतन साथियों। महादेव की कृपा से। वाह पहाड़ियाँ देखो। ऋषिकेश की पावन धरती को हमारा सलाम, हमारा प्रणाम। हम आए हैं मेरी मातेश्री के साथ में पहली बार राम झूला कौशल्या। जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। देवभूमि ऋषिकेश में राम झूला के आगे आपका स्वागत है। आदरणीय छोटी बहन और जीजाश्री गीता भवन में। पूरी सब्जी और जलेबी का आनंद उठाते हुए पूरी सब्जी खाई, जलेबी खाई और अब हम चलेंगे सेकंड डे ऋषिकेश की तरफ। परी 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 आओ आओ आओ। आपने क्या नाश्ता किया? पूड़ी खाई। और क्या खाया? आपको कैसी लगी? तो ऐसे डांस कर करके बता रहे हो आप तो। कॉल दे। किलोमीटर तक का तो चल रहा है काम अभी। जय हो गंगा मैया। ओ हो कमाल है, जबरदस्त।
गजब। नीलकंठ जाते हुए ऐसी चढ़ाई में मैं पहली बार चल रहा हूँ। ये देखिए, एक तरफ है खाई, एक तरफ है ये भगवान शिव जी ने पेंटिंग की है, प्रकृति के पत्तों से, पहाड़ों से। पाँच किलोमीटर पैदल चलना है। नीलकंठ महादेव की जय हो। नीलकंठ की पवित्र धरती को मेरा प्रणाम। नीलकंठ की यात्रा पे हर हर महादेव, हर हर महादेव। हार है, मोक्ष का द्वार है, सबका उद्धार है। जय भोले बाबा। हम स्क्रीन में देख पा रहे हैं। नीलकंठ से चल पड़ी है, तो नीलकंठ से निकल चुके हैं हम। अब आगे जाके दिखाएंगे रही किसी ने मेरा शाम देखा, आधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। राधा तेरा शाम हमने सर्व जगत में देखा, राधा तेरा शाम हमने मुंबई में देखा। राधे 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 राधा तेरा शाम देखा। बाजूरी 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 बाजू देखो थाल बधाई सारे भगताने। हेलो, कहाँ आए हो आप? कहाँ आ गए? हम नीलकंठ से नीचे उतरते वक्त ये झरना आया है। हम पहुंच चुके हैं वीरभद्र के मंदिर पर, और इस मंदिर का महात्म्य हमें पंडित जी महाराज, आदरणीय पंडित जी हमें बताएंगे। आप सभी को हर संक्षिप्त में। हर महादेव। ये मंदिर बहुत प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है और ऋषिकेश में सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता है कि ये गंगा जी के तट पे बसा हुआ है। और ये जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं नीली कलर की, आप दिखा सकते हैं, ये 13 मंदिर की जो ढांचा है ये 1300 वर्ष पुराना है। और यहाँ पर भगवान शंकर ने अपनी जटा से वीरभद्र जी को प्रकट किया। वीरभद्र जी को क्यों प्रकट किया? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन में सभी देवी देवताओं को बुलाया। भगवान शंकर का अपमान करने के लिए उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। कहते हैं कि जहाँ निमंत्रण पत्र नहीं जाता वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा कोई स्नेह करे तब तो जाना चाहिए बिना निमंत्रण पत्र के भी। लेकिन शंकर जी को ये पता था कि ये मेरा अपमान करना चाहते, क्योंकि त्रिकालदशी उन्होंने अपने पता किया कि ये मेरा अपमान करना चाहते, तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। तो जब बड़े बड़े वायुयान कैलाश पर्वत से जा रहे थे देवी देवताओं के, तो भगवान शंकर से माँ सती ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बड़े बड़े यान कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि आपके पिता ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और वह हरिद्वार जा रहे हैं। तो माँ ने कहा मैं भी जाऊँगी, मेरे पिता के यहाँ इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर ने मना भी किया कि आप मत जाइए, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन माँ नहीं मानी, हट करके शंकर जी से कहा कि मैं जाऊँगी। तो भगवान शंकर ने नंदी और भृंगी को आदेश दिया कि अपने आदर सहित छोड़ के आइए। जैसे ही माँ नंदी जी के साथ गई तो उन्होंने देखा कि दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। माँ से प्रणाम किया, माँ ने प्रणाम स्वीकार किया और अपनी सभी बहनों से मिले। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि माता आप चलिए, मैं
यज्ञ कुंड का परीक्षण करते हैं। तो यज्ञ कुंड में जब परीक्षण करने गए तो वहाँ ब्रह्मा जी का आसन लगा हुआ था, विष्णु जी का था, शंकर जी का नहीं था। तो उन्होंने सोचा यदि मैं वापस यहाँ से जाऊँगी तो शंकर जी पूछेंगे क्या हुआ, तो मैं कहूँगा आपका अपमान हुआ, तो मेरे शब्द मुँह से शोभा नहीं देगा। इसलिए उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने शरीर से स्वयं अग्नि प्रकट कर ली और प्रकट करने के बाद अपने शरीर को भस्म कर लिया। लेकिन ये भगवान विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने भी बताया कि जब तक आप शंकर जी को आवाहन नहीं करेंगे तब तक हम आसन ग्रहण नहीं कर सकते, और समस्त देवी देवताओं ने ग्रहण कर लिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आसन नहीं ग्रहण किया। तभी जब हम यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम पूजा की जो 3 मेखलाएं होती हैं विष्णु जी की करते हैं, सेकंड में मध्य में ब्रह्मा जी की करते हैं और लास्ट में शंकर जी की करते हैं। शंकर जी के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता और इसलिए वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ था। पूर्ण जब भी हुआ था जब शंकर जी वहाँ गए तो सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने वीरभद्र जी ने जो दक्ष प्रजापति का सर काटा था बकरी का लगा करके उस यज्ञ को पूर्ण कराया। तो आप देखेंगे यहाँ ये बड़ा दिव्य शिवलिंग है और बड़ा कांतीय मतलब कृष्णवर्णीय शिवलिंग है, जो काली कलर की शिवलिंग है और बहुत अद्भुत अपने आप में। 2 पार्टों में ये विभाजन है, कहते हैं एक में वीरभद्र जी हैं, एक में शंकर जी हैं। तो दोनों पार्ट ऐसे हैं। अगर ये शिवलिंग के आपको दर्शन कराएंगे तो आप देखिएगा। और विशेष बात ये है कि यहाँ पर जब भी वो कभी विशेष पर्व आता है तो यहाँ पर घंटी बजने की आहट या किसी संत महात्मा के रूप में लोगों को दर्शन देते हैं भगवान, ये कई लोगों ने कहा है और मैंने भी महसूस किया है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनीत शर्मा, वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर, विनीत शर्मा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। ओ, पेड़ों के बीच में एक शिवलिंग हो रहा है उधर। वीरभद्र मंदिर। अभी हमने पंडित जी से बात की। जय भोलेनाथ। वाह, बड़का। वो अंदर त्रिशूल किसने रखा है? ये किताब रखी पेड़ के बीच में। वो ये देखिए वीरभद्र के मंदिर के बिल्कुल नजदीक ही बड़ के वृक्ष के अंदर शिवलिंग बना हुआ है। आइए। जय भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। आओ उधर से देखो, पूरा दिखा दो, इधर से पूरा पेड़ है, इधर से घुमा दो इधर। ये देखो पूरा, ये देखो वृक्ष, ये देखो। ये देखिए चारों तरफ पेड़ है, ये वृक्ष बड़ का, इसके अंदर ये यहाँ पे पाथियाँ डली हुई है। ये चारों तरफ ये देखो पेड़ है, ये देखो ये पेड़ की ये जड़ें नीचे जा रही हैं। बताओ, देखो ये अद्भुत शिवलिंग वृक्ष के अंदर। बहुत से लोग ऋषिकेश आते हैं, हरिद्वार आते हैं, वीरभद्र के मंदिर नहीं आते क्योंकि जानकारी नहीं होती है। ये पेड़ के चारों तरफ ये पिलर लगा रखे हैं। एक भी बंदर का भी हो जाए। ये अंदर 1300 साल पुराने मंदिर से अब विदा। कौन सी नदी थी? सुषमा नदी। हाल बेहाल हो चुके हैं। सेकंड डे की दोपहर के बाद का नज़ारा वीरभद्र से आते हुए। वाली देना। गोलगप्पे चंपते हुए सारे, गोलगप्पा चंपी हो रही है।
श्री गंगा मैया की आरती यहाँ पर हर शाम 5 बजे से करीब शुरू होती है। ये माला थी ना, पहले उस तरफ गई थी, मंदिर के पास भागी थी, उसके मंदिर के पास, फिर ये माला वापस पानी की साथ बहा। ओम हर की पौड़ी, हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। का बाजार है ये, हरिद्वार का द्वार है ये, नाइट का बाजार है ये, हरिद्वार का द्वार है ये। आलू की टिक्की पत्तल में लो। एक और बनवानी है क्या? एक बार खाली कुछ नहीं करता। स्टार्ट है। हाँ? ये बचपन की याद पूरी कर लो। तीसरे दिन की आलसी सुबह। तीसरी बार जूते रखते हुए। तू तो साइड हो जा, तू आगे आ जाती है या तो आती तो है नहीं। अरे बना दे। तीसरे दिन की खाने की शुरुआत। अभी चालू करी गई है बाबू के बार थोड़ा पानी है। 200 रुपये इकट्ठा किया। बढ़िया बढ़िया। गंगा में डुबकी लगाई, आज ठंडा ज्यादा था पानी। लस्सी तो बहुत टेस्टी है। मनसा माता के जाते हुए हरिद्वार में पैदल ऊंचाई पे मनसा माता की चढ़ाई में खिलाड़ी आ गए हैं। जिया जी कहते हैं हमसे चला नहीं जाएगा, हम तो उल्टे भी चल रहे हैं देखो। और हम तो थक गए भाई,
मनसा माता की जा रही है, मेरे साथ बैठ गई है। पापा की इच्छा हमें साथ में लाने की आज भैया ने की पूरी। कहते पापा की कोई भी इच्छा अधूरी ना रहे। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया की। मंदिर बहुत ऊपर है, आधे रास्ते आ चुके हैं और अब वापस भी नहीं जा सकते, तो इससे अच्छा हम सीधे ऊपर ही जाके दर्शन करके फिर नीचे आए। बहुत थक चुके हैं, खाना खाया। हाँ यहाँ भी बड़ा हरी पापा गाल कर रही है तो ध्यान में अलग अलग। ये शॉर्टकट मारा हमने एक सड़क। उड़न खटोले की लाइन में लगे हुए। जय उड़न खटोले। आराम से चल रहे हैं। देख लो वो उसमें बैठे हैं क्या? हाँ जो कोमत है। पर्दा साला लग गया। खाई 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 खाई। गंगा माँ से विदा लेते हुए रविवार शाम का समय और ले आ लो। वापसी हरिद्वार से स्टेशन पे आ गए हैं हम। हरिद्वार के स्टेशन पे तीसरे दिन। ये देखिए हम हरिद्वार से वापस अपने जयपुर जा रहे हैं। 3 दिन से वापस जा रहे हैं। हाल बेहाल हो गए।